ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਤਿਕਾ ਬਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि पेट सफा हर रोग दफा। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत। जी, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलवंत जी को और न्यूज एशिया चैनल को कि जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हमारी जो विचारधाराएं हैं, जो सोच है, जो ज्ञान है, वो जन जन तक पहुंचे, हर भाई बहन तक पहुंचे। आज मैं जिस क्षेत्र में और जहां पर हूं, तो वो सब का श्रेय जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत को जाता है, जो आप पीछे हमारी तस्वीर देख रहे हैं, भाई राजीव दीक्षित जी, जिनकी एक वाणी ने 2016 में उनके एक मिनट के ऑडियो क्लिप ने हमें इस कदर चिकित्सा क्षेत्र में मोड़ दिया कि एक भाई बनने पे मजबूर कर दिया। तो उसी क्षेत्र में आप जैसे भाइयों का साथ मिला, धीरज भाई, अरुण भाई, दीपक आर्या, ना जाने सैकड़ों भाइयों का साथ मिल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और सबसे ज्यादा उन सभी माताएं, बहनें, भाइयों को कोटि-कोटि नमन करता हूं, जिनकी प्रार्थनाओं की बदौलत हमारा जो ये कार्य है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जन-जन तक जागरूकता पहुंचाना है। तो ये कार्य हो रहा है जमीनी स्तर पर भी और सोशल मीडिया के स्तर पर भी। तो इन सबके लिए कोटि-कोटि नमन। आपके चैनल के माध्यम से उन सभी भाई-बहनों को और वो सभी दर्शक जो पहली बार आज मुझे सुनेंगे, जानेंगे, उन सभी को कोटि-कोटि नमन है। और उन सभी से एक ही विनती है कि अगर कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहले अपने रसोई घर को पहचान लें, क्योंकि यही एक रसोई घर था जिसकी बदौलत मैं हमेशा एक छोटी-सी बात कहता हूँ कि मेरे दादाजी, जिन्होंने 5 एकड़ की ज़मीन थी, जब वो गुज़रे तो हमें 15 एकड़ की ज़मीन बनाकर गए, हमारे लिए समृद्धि छोड़ के गए, हमें स्वस्थ भी रखा। ऐसा नहीं कि हम स्वस्थ नहीं रहे, चाहे वो दादा-दादी, नाना-नानी। लेकिन क्या आप विचार करें, आज हम ऐसे दादा बन सकते हैं क्या कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को 3 गुनी ज़्यादा आर्थिक मदद देंगे और उन्हें बीमार भी नहीं होने देंगे। और इन चीज़ों पे मतलब आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ एशिया के माध्यम से नए दर्शक जो भी हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उन सभी से यही विनती करूँगा कि आप अपने रसोई घर की ताकत को पहचानें। यहीं से हम बीमार भी होते हैं और यहीं से हम स्वस्थ भी हो सकते हैं। क्या बात है। तो धीरज भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला है। तो कब्ज़ जो है वो एक ऐसा विषय है जिससे बीमारियाँ जो हैं वो पनपती हैं। कब्ज़ यानी मेरे हिसाब से तो एक कब्ज़े से कब्ज़ बना होगा, क्योंकि अंतड़ियों के अंदर वो मल कब्ज़ा कर लेता है, तो वो कब्ज़ जाम हो जाता है। तो वही आंतड़ियाँ जहाँ पर गट बैक्टीरिया पल रहा है, वही आंतड़ियाँ जो हमारे सारे भोजन को हज़म करने में प्रक्रिया पूरी करती हैं, वही आंतड़ियाँ अगर उसमें कब्ज़ा हो जाए, तो वहाँ से फिर कई तरह की गैसेज़ निकलती हैं और ब गट गट बैक्टीरिया जो है वो मर मर जाता है।
और हमारे अंदर की इम्यूनिटी भी मर जाती है, उसके बाद रोग जो हैं, वो हमें घेर लेते हैं, सैकड़ों रोग। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, सारी बातें सही है। अब हम बात करते हैं भैया जिस तरीके से आपने कब्ज़ कहा, तो मैं हुँ, कब्ज़ की कहते हैं कि कब्ज़ अगर है तो कोई हर रोग की जननी है, कब्ज़ ही क से कब्ज़ और क से कैंसर। यानी हुँ, कैंसर तक का सफ़र अगर कोई तय करा सकता है, तो शरीर में जो सबसे पहला रोग जो घुसेगा, कब्ज़, इसी से सारे रोग होंगे, चाहे गठिया हो, हर रोग की और या तो कोई रोग आया मतलब ये उदाहरण के तौर पे एक सिंपल सा उदाहरण, हमें बुखार आया और बुखार के साथ कब्ज़ हो गया, हुँ, तो दूसरे अन्य रोग ज़रूर होने वाले हैं। हमें कमज़ोरी आई, कमज़ोरी के साथ कब्ज़ हो गया, तो वो रोग और तेज़ी से बढ़ेगा। तो हुँ, कब्ज़ ही एक ऐसा कारण है, जैसे कि आपने पहले ही बोला पेट सफ़ा तो रोग साफ़, पेट साफ़ तो रोग साफ़, तो ये सारी चीज़ें तो हम क्यों कब्ज़ के शिकार में हैं? ये सबसे पहली चीज़ और कब्ज़ का क्या उपचार है? रसोई घर में ऐसी कौन-सी चीज़ है, जिन्हें हम अपनाकर हम कब्ज़ से दूर हो सकते हैं और कब्ज़ को हम अपने जीवन में आने नहीं दे सकते। इसके लिए बात करते हैं, तो आज और आज से कुछ साल पहले शौच क्रिया को निर्भीत होने के लिए एक सैद्धांतिक सिद्धांत था कि लोग पहले टहलते थे, फिर जी, पेट का नाड़ा खोलते थे बिल्कुल। और आज उसकी दूरी मात्र 1 मिनट थी 5 मिनट की रह गई। एक कदम बेड से उतरे हाँ, और सीधा दूसरा कदम रूम अटैच बाथरूम जो हाँ, है, तो बिल्कुल। ना ही आपके पेट में हलन-चलन हुई क्योंकि मुझे मैं भैया आपके चैनल से किसी भाई को अगर बा माफ़ी लगे तो मैं क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से बात करना चाहता हूँ। मुझे आज भी याद है कि हमने बचपन में लोटा लेके जाते थे और जब हमारा प्रेशर बन जाता था, तो हम किसी की नहीं देखते थे कि कितनी दूर निकले, कितने पास निकले। जी, जी, जी। और जो बैठने का स्टाइल था, उस स्टाइल से भी हमारी आँतों पे मतलब पेट की आँतों पे हमारे कूल्हे का इसका घुटने का वज़न आता था, प्रेशर पड़ता हुँ, था और जी, उसके बाद हमारी शौच चाहे जैसा भी हो। तो एक तो सबसे बड़ी गलती यही हो गई है, अंग्रेजी टॉयलेट जो हो गया, इंग्लिश स्टाइल हो गया है कि आराम से बैठ के कुर्सी की तरह बैठ के कर रहे हैं, तो वो एक गलती है। सबसे बड़ी गलती है। देखिए, खान-पान से कब्ज़ हो रहा है, उसको तो फिर भी दूर किया जा सकता है। देखिए, अगर मेरी खुराक गलत हो गई है, मैं 4 दिन वो खुराक छोड़ दूँगा, मेरी कब्ज़ दूर हो जाएगी। लेकिन जो आदत है पेट साफ़ करने की, अगर वही नहीं सुधार करेंगे, तो कैसे कब्ज़ ठीक होगा? जी। अब आ जाते हैं, यहीं पे मैं बीच में ही अपने भाई होने के नाते एक बताता हूँ। कई लोग कहेंगे जी मेरे को घुटने में दर्द है, कहीं मोटे हैं, पतले हैं, जो भी है। तो क्या आज आप मोटे थे? क्या नहीं। आपके बाप-दादा कोई मोटे नहीं थे? हुँ, जो खेतों में भी जाया करते थे, वो भी तो किसी तरीके से बैठा ही करते थे, उनके लिए भी 2-4 ईंटों का जुगाड़ कर ही दिया जाता था, उतना ही हुँ, करो। मतलब हुँ, बात ये है, तो अब करें क्या? अब परिस्थिति ऐसी है, आधुनिकता में हमारे पास वो है, तो उसके लिए क्या करें? कि उसके लिए सिंपल सा है कि आप सुबह उठें, भाई राजीव दीक्षित जी ने पानी के 4 नियमों का पालन बताया है, आप उन्हें सुनें, उनके चैनल को सुनें, उनके 11 घंटे के व्याख्यान हैं, चेन्नई का व्याख्यान, उनको सुनें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है पानी के 4 नियम है, यानी सुबह उठते ही 2-3 गिलास गुनगुना पानी पी लें, अगर नहीं ज़्यादा कब्ज़ है, दवाइयों के ऊपर हम बाद में आएँगे, ये जन हुँ, सामान्य तरीके से हम कब्ज़ को दूर करें। हुँ, सुबह उठे, पानी पिए, पानी पीने के बाद टहला, प्रेशर बन गया तो भी ठीक है, नहीं प्रेशर बना तो भी ठीक है। आप हुँ, अनैच्छिक क्रियाओं को ऐच्छिक बनाने की कोशिश ना करें। अगर कोई कब्ज़ से पीड़ित है, तो मैं ये स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में मैंने इस तरीके से अमेरिका में बैठे हुँ, भाइयों को स्वस्थ किया, सिर्फ़ उनकी ये हैबिट को बदल के कि आप सुबह उठें, पानी पिएँ, आप जाएँ, प्रेशर बना तो ठीक है, निकला तो ठीक है, नहीं तो आप आराम से बाकी दिनचर्या के लिए आप खड़े होके ऑफ़िस के लिए तैयार हो जाओ। आप हुँ, बाकी खान-पीन करो, फिर आप पानी पियो, आपको प्रेशर कितनी देर तक पेट अंदर रखेगा? नहीं हुँ, रखता, वो बाहर कर देता है। लेकिन हम बिल्कुल। क्या है कि थोड़ी-सी चीज़ में डर जाते हैं और डरने के बाद उसको अनैच्छिक क्रियाओं को ऐच्छिक बनाने के लिए दवाओं का प्रयोग प्रयोग करते हैं और हमारी हथेलियाँ हमारे जो मलाशय के रोकने और छोड़ने की शक्ति है, वो धीरे-धीरे दवाओं पे निर्भर हो जाती है और वहाँ हुँ, से आता है असली कब्ज़। जी, असलियत जी। की में कब्ज़ ये है, नहीं तो 100 साल पहले भी हमारे बाप-दादा रहे,
उन लोगों ने कौन सी ज्यादा करी, कुछ करते थे, दादी नानी को बताते थे, वो चीजें मैं बताऊंगा कि ऐसा क्या था कि जिस दिन पेट साफ नहीं हुआ। मैं आपको एक अपने जीवन के उदाहरण पे बता रहा हूँ कि एक सुबह हम लोटा लेके गए, मैं बच्चा था, लोटा लेके गया और 2 दिन उसके बाद नहीं गया, तो मेरी दादी ने मुझे देख लिया कि ये गया नहीं है, आज 2 बार सुबह से गया नहीं कभी बाहर। तो क्या हुआ, और क्योंकि जब आप नहीं जाते हैं तो आपकी थोड़ी-सी हैबिचुअल वो अटपटा-सा लगने लगता है। बच्चा होते हुए दादी-नानी को पहचान थी कि इसने आज इसकी खुराक कम हो गई, 2 रोटी कम खा रहा है या पेट को ऐसे-ऐसे कर रहा है। तो उन्होंने हमें सिंपल सा, हमारे गाँव में घी होते थे, तो घी को मतलब दूध में गरम करके पिला दिया या कुछ हुँ, ऐसी चीज़ें बना दी, या पहले हफ्ते में 1 दिन खिचड़ी बनने का रिवाज है। शनिवार के बिल्कुल। शनिवार खिचड़ी बनने का रिवाज है। क्यों रिवाज है? कि अगर 6 दिन आपने खाया है और आपके पेट से सारी चीज़ें नहीं साफ़ हुई है, तो 7वें दिन आपका भोजन हल्का रहेगा। यहाँ हुँ, से भी कब्ज़ का इलाज निकल रहा है। इलाज यहाँ बिल्कुल, भी है, ये भी एक बिल्कुल। इलाज है। बस शर्तें हैं कि परंपराओं में जाके अध्ययन करके अपने जीवन में अमल करना। हुँ। तो ये कुछ चीज़ें थी, सिंपल-सिंपल बातें, एक भाई होने के नाते। और अब मैं दवाइयों का नाम या उपचार बताऊँ, उससे पहले जी, आप जी। अगर इन विचारों पे कुछ पूछना हो, बताना हो तो आप कह सकते हैं। नहीं, नहीं, ये मेन बात तो ये है गोविंद भाई कि ये जो आपने बताया है कि पहले टहलना है, पहले पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है और जो ये आपने बताया है कि हमने खेतों में या हमने देसी जो है टॉयलेट की सीट को यूज़ करना है, तो ये अपने आप में अद्भुत जो है वो विचार हैं और इसमें मैं 100% जो है वो सहमत हूँ। अ, वो जो टॉयलेट अंग्रेज़ी टॉयलेट जो है वो उन लोगों के लिए तो ठीक है जिन लोगों से बिल्कुल ही बैठा नहीं जा रहा या जो ऐसे रोग से ग्रसित हैं, जिनको बैठना में जिनको बैठने में डॉक्टर्स ने मनाही की है, भी आपने घुटनों के बाहर नहीं बैठना है। जी, जी। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं और उसके बाद भी वो नीचे नहीं बैठ पा रहे या दूसरी टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने रोगों को न्योता दे रहे हैं। तो अब आते हैं कि कब्ज़ जो है, जब किसी भी इंसान को कब्ज़ होती है, तो सबसे आसान उपाय जो है हमारी आपने बोला कि रसोई घर हमारी प्रथम प्रथम औषधालय। तो रसोई घर में ऐसा क्या है, जिससे हम अपनी कब्ज़ दूर करते हैं? दवाइयों के ऊपर बाद में आएँगे। रसोई घर में सबसे उत्तम औषधि है कि अगर कोई ऐसा घर नहीं जहाँ चावल नहीं बनते। जी, बशर्ते आजकल चावल कुकर में बन रहे हैं, वो थोड़ा-सा है, लेकिन अगर चावल हम हांडी में बनाते हैं या पतीले में बनाते हैं, तो उसका मांड निकलता है। बिल्कुल। उसके मांड को निकालें, उसके अंदर भुनी हुई हींग का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, स्वाद के अनुसार काला नमक और स्वेच्छा से, इच्छा से जितनी इच्छा करे, उतना आप उसमें घी मिलाकर पिएँ। ये हुँ, आपका एक ऐसा सूप है जो पेट को ही नहीं साफ करेगा, इसके साथ-साथ आपकी मंदाग्नि जो हो रखी कमज़ोर हो रखी होती है, खाना नहीं पच रहा होता है, भूख नहीं लग रहा होता है, उसकी भी एक बहुत ही अद्भुत औषधि है। यानी यानी हम चावल का हाँ जी, सूप चावल का सूप। चावल कौन से होने चाहिए इसमें? ये भी कुछ है? नहीं, इसमें तो मैं परंपराओं के आधार पे काम करता हूँ, तो अगर कोई गरीब इंसान है, खेतों में काम करने वाला मज़दूर था, तो उसके यहाँ तो जो चावल मिला उसी को बना के खा लिया, और जो बिल्कुल। राजा-महाराजा थे, उन्होंने महँगे वाले खा लिए। तो दोनों सब चलता है, जिसके पास जो उपलब्ध है, उसका प्रयोग करें, क्योंकि चावल बनने के बाद उसकी माँड की हो सकता है बासमती चावल की क्वालिटी कुछ और होगी, उसकी गुणवत्ता कुछ और होगी, दूसरे की हुँ, कुछ और है। लेकिन जो माँड का पानी है, जो हुँ, गरमा-गरम पीना है, उसमें हुँ, हींग मिलाना है, उसमें भुने हुँ, हुए जीरा मिलाना है, उसमें घी मिलाना है, उसमें अपना काला नमक मिलाना है, उसमें काली मिर्च मिलाना है, औषधि ये है। तो बिल्कुल। ये इस तरीके से अगर पिया जाए तो कब्ज़ कब्ज़ ही नहीं दूर होता, एनर्जी भी बहुत मिलती है, भरपूर हुँ, एनर्जी। इतनी हुँ, एनर्जी मिलेगी कि अगर दिन में 2 बार अगर इसका प्रयोग कर लिया जाए, इस सूप का, तो 7 दिन के बाद इस चैनल के माध्यम से देखने वाले भाई-बंधु अगर किसी इस तरीके से कर रहे हैं, उसको प्रयोग करें और आप कमेंट करें, आप बताएँ कि आपने 2 दिन लिया तो आपके पेट पे, आपके शरीर में कैसी प्रतिक्रिया रही? क्योंकि आपके अनुभव ही हम जैसे भाइयों को और उत्साहित और प्रोत्साहित कर सकता है, इस कार्य को जी-जान से जन-जन तक पहुँचाने के लिए।
गोविंद भाई, एक बात यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो आपने मात्रा बताई है, जिन-जिन जो दवा पौधों की या पौधों की जो दवाई की जो औषधियों की आपने बात की है, मसालों की बात की है, हम औषधि नहीं बोलेंगे इनको। जिन-जिन भी मसालों की आपने बात की है, उनकी मात्रा कितनी-कितनी होती अ, देखिए काला नमक की तो मात्रा अपने आप डिसाइड होती है स्वादानुसार, है? जी। ठीक है? हींग की मात्रा हमेशा कम रखी जाती है और अगर मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो चीज़ हमारी दादी-नानी या जो चीज़ हमारे घर में कम मात्रा में लाई जाती है या यूँ कह लें कि जो बहुत महँगी होती है, मतलब ये तरीके हैं, मतलब थॉट प्रोसेस है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा और कोई भाई सीखे कि कैसे हो। मात्रा मतलब मात्रा ये सारी चीज़ें मैं आप बताना चाहता हूँ कि हींग है, भाई हमने कभी नहीं देखा कि कभी हींग को बनती हुई सब्जी में 2 चम्मच डाला गया हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो ये छोटी-सी चीज़ है। नमक है, स्वाद के अनुसार डाला जाता है, तो वो स्वाद के अनुसार। हींग की मात्रा 2-3 चुटकी, 1 चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी, 4 चुटकी आप डाल सकते हैं और हींग की भी मात्रा ऐसे भी डिसाइड करते हैं कि जब आपका स्वाद देखिए, लोग हम मैं एक भाई होने के नाते कहता हूँ कि इलाज ऐसा हो, अगर कोई ऐसी समस्या जिसको मैं एक खुराक देने पे वो ठीक हो जाएगा, तो हुँ, उसको माँ, दादी-नानी थप्पड़ मार के भी खिला देती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब उन्हें पता होता था कि इस इलाज से एक बार में नहीं ठीक होगा, तो उसके लिए उसको स्वादिष्ट बनाती थी। हुँ, तो मात्रा यहाँ से डिसाइड होता है कि अगर आपको 1 दिन पीना है तो और रोज़-रोज़ पीना है यानी स्वादिष्ट बना के उसको अपने इलाज में लीजिए, अपने भोजन में लीजिए और उसको भोजन तो मात्रा हो गया 2-3 चुटकी हींग, नॉर्मल सी बात, काली मिर्च भी ज़्यादा तीखा किसी को तीखा पसंद है, तीखा डाले, कम पसंद है, कम डाल ले, कोई दिक्कत नहीं। घी मैंने बोला था इच्छा अनुसार, जो हुँ, जितना पचा सकता है क्योंकि यहाँ मेन जो काम करेगा, घी करेगा। कई दूध में घी डाल के पीते हैं, हमारी दादी-नानी हमें बनाती पिलाती थी। तो मैं यहाँ जो मांड में घी पीने का है, ये हमारी मंदाग्नि को भी मजबूत करती है और क्या बोलते हैं हमारे कब्ज़ को दूर करती है, शरीर में ताकत देती है, दर्द को ख़त्म करती है। हींग और भुनी हुई अजवाइन हींग और भुनी हुई अजवाइन का पाउडर मिलाने के बाद ये हमारे दर्द को भी दूर करती है। अगर किसी को शरीर में दर्द वग़ैरह रहता है, तो गरमा-गरम ये पिए, तो इससे दर्द भी दूर होता है। मात्रा भी आपके साथ फिर भी अगर किसी को मतलब अगर डर लगता है, तो सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि भैया कोई ज़हर तो डाल नहीं रहे हो। हुँ, आपके आप वो चीज़ें डाल रहे हो, जो आपके घर में थी, किसी वैद्य जी ने अपनी पुड़िया बना के नहीं दी थी कि खाते मर जाओगे या खाते रिएक्शन हो जाएगा या किसी डॉक्टर ने ऐसी कोई दवाई नहीं दे दी थी कि जिसको खाते आपको रिएक्शन हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं, जो गलती से ज़्यादा डल भी जाए, तो आपका कुछ नहीं होना, ज़्यादा से ज़्यादा मांड का नुकसान होना, नहीं पियोगे छोड़ देना। या उसमें पानी और मिला सकते हैं, हाँ, पानी और मिला के ना, ना गुनगुना पानी मिला सकते हैं, गुनगुना लेकिन पानी और अबे मिला के उसको बढ़ा सकते हैं। हाँ, हाँ, जैसे नमक तेज़ हो गया, तो घी की हाँ, मात्रा बढ़ा देंगे, मिर्ची बिल्कुल। तेज़ हो गई, घी की मात्रा बढ़ा देंगे और हुँ। हींग का स्वाद अगर ज़्यादा हो गया, तो नाक बंद करके पी ले भाई, कल कम कर लेना कल कम कर जी, लेना। जी, जी, जी। तो हुँ, एक तो ये हो गया, तो ये हफ्ते के अंदर-अंदर हमारी जो है कब्ज़ जो है वो ठीक कर देती है। ये जी। कब्ज़ के अलावा भी कोई बॉडी के अंदर जैसे बॉडी एक्स आप बताया शरीर में दर्दें हैं वो उसको ठीक करता है, सोजिश है उसको भी ठीक करेगी या कुछ और भी इ इस इससे ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम्स? इससे एक तो मतलब एक्चुअली क्या इससे भूख जगती है, मंदाग्नि जिसको भूख नहीं लगता है, तो भूख जगती है। इसमें दर्द अजवाइन का गुण होने के कारण भोजन आपको पचाने की अगर आपने पहले पी लिया है, उसके बाद खाना खाएँगे तो बहुत अच्छे से पाचन होगा उसका, ठीक है? अगर बाद में भी पीते हैं तब भी पाचन होगा, ऐसी की कोई दिक्कत नहीं। हींग है और हींग दर्दनाशक है, अजवाइन दर्दनाशक है, काली मिर्च दर्दनाशक है। इसके साथ-साथ जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, वो आपके घी और मांड होने की वजह से आपके आँतों पे ओवर बॉयलिंग का काम करेगा, जो आपकी आँतों के ऊपर जाते हुए चिकनाई के साथ आपकी हुँ, आँतों की चिकनाहट बना के रखेगा। तो ये बिल्कुल। लगातार अगर कुछ दिन हम सेवन करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे थोड़ा-सा संस्कृत वगैरह नहीं आता है, तो कहा जाता है कि अगर किसी उसमें उदाहरण के तौर पे श्लोक के रूप में था राजमांड हुँ, राजमांड कि राजा जी को भूख लगी उनकी भूख मिट गई, तो उसे वैद्य ने राजमांड दिया और वो राजमांड 2 तरीकों से बनता है, या तो चावल का या मूँग का। हुँ, तो मूँग की दाल का भी बना सकते हैं, चावल का भी बना सकते हैं।
तो दोनों ही सुपाच्य होता है। ये अभी बात हो रही थी तो याद आ गया। तो ये इस तरीके से, और कहा जाता है कि जिसको भी भूख नहीं लगती, जहाँ पे मंदाग्नि कमजोर है, भूख नहीं लगती है, तो कहते हैं कि इसको तो बड़े तरीके से, मतलब कहते हैं ना, कई बार भूख नहीं लगती तो उसको अच्छे तरीके से, भाई तुझे क्या पसंद है वही चीज ला के देता हूँ, और बड़े स्टाइल से ला के देते हैं, तो फिर आदमी जी करता है, जी मिचलाता है। तो उस तरीके से कुछ बातें लिखी हुई थी, बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहां पे कुछ दासियों के साथ था कि सुंदर सी दासी को राजमांड लेके अगर वो जाए मटकाते, नैन मटकाते हुए, तो राजा जी का तो जीभ लपलपाएगा ही। हुँ। तो ये तो इसमें एक तो हो गया ये इसमें पेट के लिए ये काफ़ी चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद होगी। तो चावल की मात्रा नहीं आपने बताई भी चावल कितने लेने हैं? चावल अगर स्पेशली, वैसे तो नॉर्मल क्या है कि चावल जो बन रहा है अपने घर परिवार के लिए, उसी का पानी निकालना है। और अच्छा अगर उसी का स्पेशली बनाना है, मान लीजिए कि हमारे घर में बाकी लोग रोटी खाते हैं और मुझे चावल का पानी पीना है, एक दवा के रूप में अलग से तैयार कर रहे हैं, तो 5-6 चम्मच चावल लें और 1 गिलास पानी लें, और उसको अच्छा, आप अच्छा। पका लें खूब अच्छे से। जब वो आधा कप, 1 कप पानी रहे तो छान लीजिए। गुड, वेरी गुड। तो ये तो हुँ, हो गया अपना चावल के सूप से कैसे कब्ज़ ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी जी। कोई और उपाय है? हाँ, इसके अलावा अपने घर में ही उपलब्ध है अजवाइन, जैसे इसमें अजवाइन डलता है, तो अजवाइन और गुड़ खाने के बाद गर्म पानी पीना है। हुँ, जैसे आधा चम्मच अजवाइन लिया और हुँ, गुड़ लिया, उसको चबा-चबा के खाया, उसके पीछे से गुनगुना पानी पीना है। तो इससे कब्ज़, ये कब्ज़ उन लोगों के लिए नाशक है जो 2-4 दिन में हुआ है, अभी-अभी हुआ है, हाल-फिलहाल में हुआ है। मतलब आज हम शादी-ब्याह में गए थे, खाना खाया, सुबह पेट साफ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं भाई, रात को अजवाइन, गुड़ और पानी जाके पी लिया, तो सुबह उसका पेट साफ हो जाता है। लेकिन हुँ, अगर कोई कब्ज़ रोगी है, तो उसे अपने त्रिफला है, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। अरंड का तेल है, कैस्टर ऑयल, बहुत हुँ, ही महान औषधि, बहुत ही उत्तम औषधि है अरंड का तेल। अरंड का तेल वो तेल है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक नवनिहाल को भी ये तेल दिया जाता है। मतलब हुँ, मात्रा का ध्यान रखते हुए एक नवनिहाल को भी दिया जा सकता है, और एक मृत्युशैया पे जो गया हुआ है, उसे भी हुँ, अगर कोई आयुर्वेदिक औषधि जो घर की साधारण औषधि दी जा सकती है, तो अरंड का तेल। तो क्या अरंड बात! के तेल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उसे सेवन करने का तरीका है कि उसको गर्म पानी या गर्म दूध से लेना है। हुँ, तो मात्रा अपनी इच्छा अनुसार और अपने कष्टों के अनुसार। अब क्या होता है, हर किसी का पेट का कोठा जो होता है, किसी का मुलायम है, किसी का कब्ज़ है, वो बहुत भयंकर है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल आप मात्रा बता देता हूँ कि इसी अरंड के तेल को, कैस्टर ऑयल को, परंपराओं में नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए 50 से 100 एमएल तक की मात्रा एक बार में पिलाई गई है। और हुँ, हमने स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में हमने कैस्टर ऑयल के माध्यम से ना जाने पिछले 6 साल में हज़ारों बहनों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो उसके कुछ टेस्टिमोनियल भी हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अरंड के तेल, बात हो रही है कब्ज़ की, और मैं आपको बता रहा हूँ इसी में कि अरंड के तेल से सड़े हुए नाखून ठीक होते हैं। क्या बात है! क्या जो बात! किसी दवाओं से नहीं ठीक हो सकता, वो अरंड के तेल से सड़े हुए नाखून ठीक हो सकते हैं, वो भी मात्र 15 दिनों में। कैसे? अरंड के तेल में नाखून को डुबो के रखिए, जितना देर रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सिंपल। इसी हुँ, अरंड के तेल से 25 वर्षों से एक बहन है, जब बात होगी तो मैं आपको बता दूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो दर्शक हैं तो उनको कब्ज़ के साथ-साथ दूसरी अरंड के तेल अपने घर में जो पड़ी है, एक माताजी थी 50-60 साल की, उनकी 25 सालों से झाइयाँ नहीं जा रही थी। अच्छा। यहीं दिल्ली दिल्ली के निर्माण बिहार के पास, और लाखों रुपया बर्बाद कर चुकी, लाखों रुपया। जब उन्होंने अरंड तेल का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो उनकी प्रयोग विधि थी, उसके हिसाब से शुरुआत करी, 1 साल के अंदर वो बहू से ज़्यादा सुंदर हो गई। क्या बात है! क्या बात! इसके भी टेस्टिमोनियल हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, और ये टेस्टिमोनियल, जैसे मैंने पहले बात करी थी कि आप इसका प्रयोग करके अपने अनुभव कमेंट में डालें या आपको बताएँ। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं आज, और सिर्फ हमें कोई बचा सकता है चिकित्सा जगत की लूट से, तो वो बचा सकता है हमारे अनुभव। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। अनुभव, क्योंकि ऐसे कोई नहीं बता सकता। अगर आज आपको पता है भैया कि मैंने ये चीज़ें की है, मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, आप जब ये 10 को बताओगे, तो 10 लोग करेंगे आपके विश्वास पे, अनुभव पे। तो अनुभवों का होना ज़रूरी है, तभी हम आज के चिकित्सा जगत के, माफिया चिकित्सा जगत, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, किसी भी पैथी का हो,
जो व्यवसायीकरण हो चुका है, अगर उससे हमारे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को कोई बचा सकता है, तो हमारे अनुभव बचा सकते हैं। क्योंकि पहले भी हमारे बाप-दादाओं ने अपने पूर्वजों के अनुभवों से ही अपने समृद्धि का भी रक्षा किया और स्वास्थ्य का भी रक्षा किया, अपने संस्कारों की भी रक्षा करी। तो अभी अरंड के तेल से आपने बताया कि वो बहू से भी ज़्यादा सुंदर होगी, तो उन्होंने कितनी मात्रा में तेल लिया या किया क्या किया वो? अब हमारी बहनें भी सुन रही हैं बहुत सारी, वो भी हाँ, सुंदर होना अरंड चाहेंगी। का ते अरंड का तेल और नींबू का रस दोनों बराबर मात्रा में मिला के रखें। जैसे हुँ, 1 चम्मच अरंड का तेल, 1 चम्मच नींबू का रस मिला के हुँ, रख लें। रात को सोने से पहले अपने जो पूरे चेहरे पे लगा के मसाज हुँ, वगैरह करके सो जाएँ। बस हुँ। अच्छा, क्या बात है! तो उसी सिंपल, से बहुत ही तो सुबह सिंपल। उठ के धो लेना है, सुबह उठ के धो लेना है? सुबह हाँ, जो सुबह जैसे धोते हैं धो लें, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। अब हाँ, अगर आपके पास अगर हो, तो मैं आपको 2 पिक्चर भेज दूँगा। अभी हाल-फिलहाल में एक और मुज़फ्फरपुर के हैं, बहन ने इस्तेमाल किया। आप दोनों फ़ोटो अब देखोगे भैया, तो आप हैरान हो जाओगे कि क्या वाक़ई ऐसा भी होता है? हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि अरंड का परंपराओं तेल में बहुत अद्भुत ज्ञान था। परंपराओं पे विश्वास खत्म होता जा रहा है लोगों का, और वो विश्वास अरंड वापस लाना पड़ेगा। इसी आप लोगों की मदद से हम विश्वास ला सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, नींबू का रस और अरंड का तेल जो है वो बराबर मात्रा में उसको मिक्स करके उसको रात को सोते वक़्त मुँह पे लगाना है और सुबह उठ के उसको धो देना हाँ, है ना? और नाख़ून तो अगर खराब हैं, तो नाख़ूनों को मतलब अरंड के तेल में डुबो लें, छोड़ दें। लगातार अगर ज़्यादा तकलीफ है, मतलब आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, तो दिन में 10 बार कर लो। कौन से बाबूजी ठीक का पैसा लगना है, ₹50 का अरंड हुँ, का तेल नहीं। ठीक है। अच्छा अभी आते हैं हम लोग कि इसके अलावा अब कब्ज़ की बात हो रही है, कब्ज़ के और हाँ, कौन-कौन से इलाज? कब्ज़ के इलाज के लिए हमारा त्रिफला हो गया। त्रिफला हुँ, हर किसी को मालूम है, हरड़-बहेड़ा आँवला से बनती है। आप हुँ, इसको अलग-अलग रेशियो के हिसाब से आता है, लेकिन सबसे उत्तम रेशियो जो भाई राजीव दीक्षित जी ने बताया था, 1, 2, 3 का। मतलब हरड़ 1 हिस्सा, बहेड़ा 2 हिस्सा, आँवला 3 हिस्सा, इन तीनों की मात्रा में बना के रखें। 1 से हुँ, 2 चम्मच गुनगुने पानी से या गुनगुने दूध से रात को सोने से पहले ले लें। इससे भी हमारा कब्ज़ दूर होता है, पेट की सारी समस्याएँ दूर होती है। हुँ, हुँ, इसके बाद हमारी रसोई घर में ही उपलब्ध, हुँ, हुँ, मैं हुँ, दूर की बात नहीं कर रहा, ऐसे तो हम बाहर जाएँ तो अमलतास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रसोई घर के जो अंदर उपलब्ध है, आपके घर में जो कब्ज़ की उत्तम औषधियों में से वो एक तो हुआ था, पहले हमने बताया था खान-पान, मतलब उसको हुँ, पीना है अच्छा सूप की तरह और हमारा कब्ज़ दूर हो जाएगा। हुँ, अजवाइन, गुड़ और घी खा के और वो पीछे से गर्म पानी पी के अपना कब्ज़ दूर कर सकते हैं। हुँ, 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 मेथी दाना, जिनको शरीर में दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, घुटनों का दर्द रहता है, मासिक धर्म में मासिक खुल के नहीं आता, अ, तो वो अपनी मेथी दाना को सिर्फ़ मेथी दाने का इस्तेमाल करें, उससे कब्ज़ दूर होता है। सु हुँ, 1 चम्मच मेथी दाना लें, सुबह 1 गिलास पानी में डाल दें, रात को उबालें, जब वो पानी आधा रह जाए, उसको छान के उसमें गुड़, घी जो भी मिला के पीना है, मतलब थोड़ी-सी चिकनाहट चाहिए होती है। हुँ, सिंपल सी चीज़ है, जब चिकनाई जाएगी तभी कब्ज़ तो आप क्या नाम है, सनाई की पत्ती खा के साफ़ कर सकते हैं। कब्ज़ तो आप हुँ, जमालगोटा खा के सही कर सकते हैं, मतलब पेट साफ़ कर सकते हैं। लेकिन उसको साफ़ करने के बाद जब आमातों से आपकी मल को हटाएगा, तो वहाँ जो रूखापन आएगा, उसको चिकना कौन करेगा? हुँ। इसीलिए कब्ज़ की हमेशा ऐसी दवा का प्रयोग करना चाहिए, जिसके साथ-साथ चिकनाई भी जाए। ठीक है और अभी आप मुझे शुरू में आपने मुझे ललचाया था कि आप होम्योपैथी की दवाई भी बताएँगे? अ, होम्योपैथी पे मैं राजीव भाई को सुनने के बाद अध्ययन करता हूँ, और मैं पेशे से कोई चिकित्सक ना होने के नाते, मैं होम्योपैथ को सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कम, और भाईचारे के नाते जब भी कोई भाई-बहन व्यक्तिगत फ़ोन करते हैं, भाई बन के, बहन बन के, तो मैं उन्हें ज़रूर मदद करता हूँ, और आपने बताया है, तो मैं ऐसे बता दूँ, जो मानसिक रूप से कार्य करते हैं और उनको कब्ज़ की समस्या हो, तो सर्वसाधारण, जैसे कहते हैं ना, सर दर्द हो रहा है, बुखार है, पैरासिटामोल मोल ले लो, तो उसी तरीके से होम्योपैथ में एक दवा है, जिसका नाम है नक्स भूमिका, जो मानसिक रूप से कार्य बहुत करते हैं, शराबी किस्म के हैं, तो उनके लिए नक्स भूमिका बहुत उत्तम औषधि है। शाम को सोने से पहले 30 पावर या 200 पावर की 2-4 बूँद जीभ पे ले लेना चाहिए, जो रात मतलब को काम करते हैं। केऊ वगैरह तो नहीं है, मदर टिंचर वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, 30 या 200 पावर की। ठीक है। और जो रात को काम करते हैं, जो रात को ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए नक्स भूमिका भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर बहुत
क्लियर तरीके से है कब्ज और साफ करना है, सही करना है, तो अपने होम्योपैथ में एक लैक्स एलो पेटेंट मेडिसिन है, अलग अलग कंपनियों की आती है, लैक्स एलो वो कंपोजिशन से बनती है, उसकी 2 गोली गुनगुने पानी से लेना चाहिए, उससे हमारी पेट की आंतें पूरी साफ होती है। उसको लेते हुए एक चीज की समस्या आती है, जो पहली बार खाएंगे तो उनको थोड़ा सा दर्द होगा। भाई जब कोई चीज अंदर से खरोच के बाहर निकाला जाएगा तो दर्द होगा, तो हल्का सा पेट में मरोड़ टाइप का बनता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कब्ज के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, ब्रोनिया है, सिलिसिया है, एलुमेन है, एलुमिना है, ओपियम है। तो ये कुछ उनके लक्षणों के आधार पे होता है। तो मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि होम्योपैथी चिकित्सा के प्रति भी लोग जुड़े, लोग झुकाव करें, आयुर्वेद के प्रति भी जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर झुकना है तो अपने रसोई घर में झुकें, क्योंकि रसोई घर एक ब्रह्मांड की ऐसी औषधालय है जहां पे उठाने वाली चीज नकली तो हो सकती है, लेकिन आपको ये पता है कि आपने लिया क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गोविंद भाई, आपकी दी गई जानकारी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लोग ढूँढने वाले बहुत हैं, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें बताई हैं कि अभी लोग आपको मुझे मुझे ये गुस्से से बोलेंगे कि आपने इतना कुछ बता तो दिया, तो गोविंद भाई को ढूँढे कैसे? तो फिर आपको ढूँढे कैसे लोग? आ, मुझे ढूंढने के लिए जरूरत तो नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ, राजीव भाई ने कहा था, राजीव भाई से किसी ने पूछा था कि आप जब नहीं रहोगे तो क्या होगा, हुँ, कैसे होगा, तो उन्होंने कहा था कि जो मेरे पास है वो सारा ले लो। तो मैं हुँ, वही काम कर रहा हूँ कि जो मेरे पास है आप सभी लोग ले लें। तो उसके लिए हमने 2-3 प्लेटफॉर्म बनाए हैं। एक हमारा प्लेटफॉर्म है स्वस्थ समृद्ध परिवार के नाम से, टेलीग्राम का यूट्यूब चैनल, वहां पे हम 7:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक वीडियो चैट, वॉइस चैट करते हैं। इसमें हमारे पास उड़ीसा के बहुत ही अ, अनुभवी वैद्य सत्यवान नायक जी आयुर्वेद के ऊपर आलोचना सत्र चलाते हैं, और हम जैसे भाई बहन आपस में बात करते हैं। एक तो वहां पे है जुड़ने का बहुत अच्छा, टेलीग्राम का लिंक हम शेयर कर देंगे। दूसरा, हमारी जो यूट्यूब चैनल है स्वस्थ समृद्ध परिवार का यूट्यूब चैनल, जैसा कि मैं रहूं ना रहूं राजीव भाई ने, तो वो ज्ञान कहाँ है, तो वो ज्ञान है स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे। वहां पे आप जाके वहां पे सुन सकते हैं कि एक बहन, एक माँ पंजाब की, आपके आपके माध्यम से बताऊं कि पंजाब की एक बहन है, उनकी बेटी को ब्रोंकाइटिस था, इनहेलर हुँ, वगैरह चीजें दे रहे थे 10 साल की उम्र में, और भाप भी, स्टीम भी, न्यूबलाइजर, और मात्र 10 दिनों में अदरक अदरक नहीं, अजवाइन, माफ करें, अजवाइन और गुड़, अजवाइन और गुड़ की गोलियां उस बेटी को बचा दी, उनके इनहेलर छुड़वा दिए, उसके क्या बात दवाइयां छुड़वा दी, एंटी एलर्जिक मेडिसिन छुड़वा दिया, मात्र 10 दिन में अजवाइन और गुड़ की गोलियों ने। तो ऐसे अनुभव और ऐसे परीक्षित ज्ञान सुनने और जानने के लिए, यानी गोविंद भाई से जुड़ने के लिए, गोविंद भाई को ढूंढने के लिए, आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप से, और मेरा नंबर है 995814119958148111। इस नंबर से समस्या ये हो सकती है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं तो कई सारे फोन आते हैं, नहीं उठा पाते, हमारी असुविधा होती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने खुद अपने घर का वैद्य बने, आप अपने खुद अपने घर का गोविंद भाई बने, आप अपने समाज का गोविंद भाई बने। जैसे राजीव भाई एक राजीव भाई बने थे, तो मैं ऐसा कहूंगा धीरज भाई बने, दीपक आर्या, अरुण आर्या, हरजिंदर सिंह, ऐसे हजारों, मोनिका बहन, ज्योति बहन, ऐसे बहुत सारे, रीना बहन, मतलब उदयपुर में मैं आपको भैया आपके माध्यम से बताऊं कि हम अगर किसी चीज की डिमांड करते हैं ना, मांग, मेरी कोई फीस है, जैसे कहते हैं फीस, मैं आपको बता दूं मेरी बहुत महंगी फीस है, लोग दे नहीं पाते। मेरी फीस है कि अगर आपने अपनी समस्याओं में जो भी कम खर्चे वाली, स्वास्थ्य और समृद्धि को बचाने वाले जो अपने उपचार किया, तो समस्या और उपचार दोनों की जानकारी ऑडियो वीडियो के रूप में अपने सोशल साइट्स पे, हमारे सोशल साइट्स पे उपलब्ध कराएं, जिससे कि लोग उनके प्रति उन अनुभवों को सुन के अपना ज्ञान और अपना विश्वास बढ़ा के अपने परिवार को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। यही हमारी फीस है, हमारी सेवा शुल्क यही है। एक तो क्या दूसरी है कि स्वदेशी चिकित्सा परंपराएं, संस्कार बचा रहे, उसके लिए आप हमें अपने सामाजिक समारोह में अलग से नहीं, मैं नहीं कहता कि आप अपने 100 लोग इंतजाम कीजिए और हम सम्मेलन करेंगे, ऐसा काम नहीं।
आपका कोई भी सामाजिक समारोह हो रहा है, हम वहाँ पे बेशर्मों की तरह आकर स्वदेशी चिकित्सा शिविर लगाने को तैयार हैं। जैसे कि शादी में 20 दिसंबर 2021 में एक शादी हुई गुजरात में आनंद में। भैया का फ़ोन आया कि भैया आपको शादी में आना है। मैंने कहा जी हम आपकी शादी में आएँगे, हम चिकित्सा शिविर लगाएँगे। जैसे गोलगप्पे का काउंटर रहता है, एक काउंटर हमारा भी लगवा लो। क्या और बात! वहाँ पे क्या लगा और पहला शिविर पूरे ब्रह्मांड का पहला ऐसा शादी जहाँ पे शादी में चिकित्सा शिविर लगी, 1250 से ज़्यादा लोग आए, सराती और बाराती और उन्हें हमें रात के 1 बजे तक हमने सेवा दी, उन्हें बताया, तो हमें भी लगा कि हमने ज़मीनी स्तर पे काम किया, एक बेटे होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, एक भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ देना चाहते हैं, तो अपने सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा बची रहे, स्वदेशी चिकित्सा बची रहे, उसके लिए सेवा का मौका दें। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! आपको कोटि-कोटि नमन ऐसी सोच के लिए और मेरे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी सोच रखी कि जिससे जो है वो पब्लिक का भला हो। तो गोविंद भाई अ, आपने इतनी कीमती जानकारी दी है, तो मुझे लगता है कि अभी जो है वो पब्लिक आपके साथ संपर्क भी करेगी और जो आपका ये नोबल कॉज़ है कि शादी के समारोह में या कोई भी पब्लिक प्रोग्राम होता है, उसमें अगर आप उनको इनवाइट करोगे तो आप फ्री में शिविर लगाने के लिए तैयार हैं, हेल्थ शिविर लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे चैनल के माध्यम से आपके साथ संपर्क करने के लिए तैयार हैं क्योंकि आजकल हालात ये हो चुके हैं गोविंद भाई कि कोई चिकित्सक बहुत सारे चिकित्सक ऐसे हैं कि कैंप लगाने के नाम के ऊपर भी हज़ारों रुपए फीस ले रहे हैं। वो जी, कैंप जी। लगाते हैं, कहते हैं जी हम आपके इधर कैंप लगाएँगे, लोगों को जानकारी देंगे तो आपसे इतनी फीस लेंगे। तो आप ऐसा फ्री में करने के लिए तैयार हैं, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से भी। उम्मीद करते हैं कि आपकी दी गई जानकारी जो है वो पसंद आएगी और अक्सर आप हमारे दर्शकों के साथ इसी तरह अपना ज्ञान जो है वो साझा करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, वंदे मातरम। तो ये थे गोविंद शरण प्रसाद जी, जिन्होंने हमें बताया ना सिर्फ़ कब्ज़ के बारे में, ना सिर्फ़ चेहरे की झाइयों के बारे में, बल्कि और बातों ही बातों में ऐसे-ऐसे गुर बता गए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आने वाले समय में कभी भी काम आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो देखा होगा कि कब्ज़ का देखना है, लेकिन उसमें से वो और बहुत सारा ज्ञान लेके गए हों। तो अगर वो खुश हैं, जिन्होंने ये ज्ञान हासिल किया है और उनको लगता है कि ये बहुत बढ़िया जानकारी है, तो फटाफट से फ़ोन उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज ज़माना है कि लोग लंगर लगा रहे हैं, आज ज़माना है कि लोग दान पुण्य कर रहे हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों में दे रहे हैं दान। मैं कहता हूँ कि कहीं कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ऐसी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर हम किसी रोते हुए को हँसा देते हैं, किसी दुखी को जो है उसका दुःख हर लेते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। और अगर आप ऐसी वीडियो शेयर करते हैं, किसी न किसी एक के पास तो ऐसी वीडियो पहुँचेगी। अगर एक बंदे ने भी इस वीडियो को देखा और वो अपना दुःख ठीक कर लेता खुद ही, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को और फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। जी, वंदे मातरम।